पाकिस्तान के साथ भले ही भारत का सीज फायर हो गया हो, लेकिन इस पूरे कार्रवाई के बाद अब भारत के निशाने पर तुर्की और अजरबैजान आ गए हैं। दरअसल 22 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर से आए आतंकियों ने पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या कर दी। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और दोनों मुल्कों के बीच जंग के हालात बन गए। भारत ने इस आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान में 9 टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद आतंक को पालने वाला पाकिस्तान तिलमिला गया और भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागने लगा। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से हमला किया था। इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान घुटने पर आ गया और भारत से सीज फायर की गुहार करने लगा। 10 मई को भारत ने सीज फायर पर सहमति जता दी। फिलहाल बॉर्डर पर तो माहौल शांत है, लेकिन देश भर में अब तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या राष्ट्रपति एर्दोगन की हालत मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की तरह ना हो जाए। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने वाले तुर्की से भारत के लोग इतने नाराज हैं कि अब भारत तुर्की से व्यापार खत्म करने की तैयारी में है, क्योंकि वह पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश के साथ खड़ा है। भारत में लोगों ने तुर्की के बहिष्कार की मांग शुरू कर दी है। वैसे आपको याद ही होगा कि जनवरी 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें वायरल की थी, मालदीव के नेताओं ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और भारतीयों को निशाना बनाया था। इसके बाद भारतीयों ने मालदीव के बहिष्कार की मांग की और टूरिज्म से लेकर व्यापार तक इसका असर देखा गया। ईज माई ट्रिप ने अपने प्लेटफॉर्म से मालदीव की फ्लाइट को और होटल को ही हटा दिया। इसके साथ ही कई लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। मालदीव की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा। कुछ ऐसा ही तुर्की के साथ भी हो सकता है। जब देश की बात आती है तो क्या सरकार और विपक्ष सभी एक हो जाते हैं। तुर्की के पाकिस्तान समर्थन पर देश के विपक्षी नेता भी खूब भड़के हुए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग तुरंत बंद करने की मांग की है। गुस्सा सिर्फ ट्रैवल तक नहीं रुका है, भारतीय बाजारों में तुर्की से आयातित सेब की बिक्री पर भी इसका असर पड़ा है। अब ग्राहक तुर्की के सेब नहीं खरीद रहे। 2024-25 में भारत ने तुर्की से करीब 1.5 लाख टन सेब आयातित किए थे, जो कुल विदेशी सेब बाजार का 6 से 8% है। लेकिन अब इस पूरे विवाद के बाद काफी नुकसान तुर्की को झेलना पड़ रहा है। सरकार की ओर से हालांकि अभी तक ऑपरेटरों को कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन ज्यादातर ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की बुकिंग में भारी गिरावट देखी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने भारत के खिलाफ जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। भारत से दूरी बनाकर तुर्की ने न सिर्फ कूटनीतिक गलती की है, बल्कि अपने टूरिज्म और व्यापार को भी संकट में डाल दिया है।